हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी समान विज्ञान 18। क्वेश्चन नंबर 1। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 146। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 146। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? पराबैंगनी किरणें। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? पराबैंगनी किरणें। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? कठोर जल। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? कठोर जल। निम्न में से किस गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन का। निम्न में से किस गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जल का शुद्धि में रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमानेंट। जल के शुद्धि में रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमानेंट। जल के शुद्धि में कौन सा रसायन का प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमानेंट का। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है अपसादन द्वारा। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अपसादन द्वारा। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था कब? न्यूयॉर्क में। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था न्यूयॉर्क में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का। आधुनिक आवर्तसानी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्तसानी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। NTP पर किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अपमार्जक है। शोधक अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधक अभिकर्ता। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट का। पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। पानी में फिटकिरी किसके लिए मिलाई जाती है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। DDT का पूर्ण रूप क्या है?
डाईक्लोरोडाई फिनॉल ट्राईक्लोरोमीथेन। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाईक्लोरोडाई फिनॉल ट्राईक्लोरोमीथेन। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाईक्लोरोडाई फिनॉल ट्राईक्लोरोमीथेन। गैसोहोल है गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। गैसोहोल गैसोलीन किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। गैसोहोल गैसोलीन किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा। रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।